इंडिया टीवी, आपकी आवाज। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपका विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और ये हमने कोविड में भी देखा, उसके लिए आपको बधाई हो। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि 4G की सेवाएं कब प्रारंभ होगी, पहला, और उसमें इंदौर में ये 4G की सेवाएं कब प्रारंभ होगी, दूसरा प्रश्न है आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय का जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, हालांकि इससे अनरिलेटेड है, फिर भी मैं बहुत ही संतोष के साथ सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में डेवलप्ड, भारत के इंजीनियर्स, भारत के साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया और पूरी दुनिया उसको आज देख रही है, वैसा 4G कंप्लीट कोर नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, पूरा उसका टेलीकॉम इक्विपमेंट का सेटअप पूरा बन के तैयार हुआ है। और BSNL पहला ऑर्डर 6000 से ज़्यादा टावर का एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है। मैं चेक करके बता दूंगा आपको उसमें इंदौर सम्मिलित है या नहीं, और उसके तुरंत बाद में और 6000 टावर, और उसके बाद में पूरा 1 लाख टावर। साथ ही साथ 5G का डेवलपमेंट भी इन पैरेलल चल रहा है। आज माननीय अध्यक्ष जी, इस अमृतकाल में जो आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि 4G और 5G देश में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी निर्मित टेक्नोलॉजी डेवलप होकर तैयार हो रही। श्री भारत सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आप संचार मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं। ये कभी कभी जनता से मांग आती है कि रेलवे में भी संभावना है नेट चालू होने की भविष्य में। फाइबराइजेशन से बहुत दूर है आपका प्रश्न, फिर भी अध्यक्ष जी, 100 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाने के लिए आपको मिनिमम 5G चाहिए होती है। 4G में उसमें डिसरप्शन आना चालू होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशनरी समय है। जैसे जैसे 5G भारत में डेवलप होगी और प्रोलिफरेट होगी, वैसे वैसे रेल में भी मिलने लगेगी। डॉक्टर भारती बेन श्याल। थैंक यू सर। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन सर जब मैं जवाब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पिछले 50-60 साल में जितने इस देश में BTS नहीं लगे, इतने पिछले 8 साल में BTS हमारे मंत्रालय ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब पूरे देश में लगे हैं। सर मैं आंकड़ा बताना चाहूंगी कि पूरे देश में अब 23,07,068 जितने BTS लग चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम डिजिटल भारत की तरफ हम गति कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि हमारे गुजरात में भी 1,40,066 BTS लग चुके हैं, लेकिन थोड़ा रूरल में अभी भी माननीय मंत्री जी थोड़ी दिक्कत है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुजरात में जितने भी टावर अब बाकी है ऑप्टिकल फाइबर के साथ जुड़ने के लिए, तो उसका कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि नहीं किया है? थैंक यू सर। माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, डेफिनेटली अभी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि इस अमृतकाल में सैचुरेशन लेवल पे पहुंचना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सारे के सारे जो भी अनकवर्ड विलेजेस, अनकवर्ड एरियाज हैं, गुजरात में हो, उड़ीसा में हो, मध्य प्रदेश में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, जम्मू कश्मीर में हो, कहीं पर भी, तमिलनाडु में हो, केरल में हो, सब जगह पहुंचाना ही पहुंचाना है, फाइबर भी पहुंचाना है और टावर की सर्विसेज भी देनी है। उसका एक अभी करंटली सर्वे चल रहा है, बहुत डिटेल्ड सर्वे चल रहा है। प्रॉपर रेडियो स्टडी, जो रेडियो का सिग्नल होता है, वो सिग्नल के हिसाब से उसका पावर लेके रूट रेडियो सर्वे करके उसका एक प्रॉपर अभी सर्वे चल रहा है। जैसे वो सर्वे कंप्लीट होगा, उसके बाद में जितने भी बचे हुए गांव हैं, उन सब गांवों में, उन सब क्षेत्रों में फाइबर टावर के लिए व्यवस्था की जाए।